केवी सूरत के मुश्किल खत्म प्रिंसिपल गवर्नमेंट नया प्रयास किया यूट्यूब में देखिए हमारी सफा से भी अच्छा है सफा पे इधर रखा है तो किसने बनाया ये सब बच्चों ने ये मेरे बेटे ने नीचे ये वाला किसी ये हाँ ये मेरे बेटे ये सब अच्छी सीख रहे बच्चे यहाँ पे maybe you can tell your kids वैसे इस तरह के सारे अच्छे हैं कितना इनोवेटिव है ये मतलब तो इसको बना के इसको सेव हो अच्छा ये वाला भी ऑलरेडी ये सब ये वाली चुकी ये ब्लॉक प्रिंटिंग में सर ये उसके प्रोजेक्ट में बाहर से एक्सपर्ट को बुला के बच्चों को सिखाया है किस तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं ये वाला ना पूरा ट्रेनिंग ये के सामने प्रिंट है सामने नहीं स्टिक इसकी बेडशीट्स भी आ गई हाँ बेडशीट आती थी पीढ़ी लग रहा है मेरी पेंटिंग अच्छा साइज वाली पेंटिंग अच्छी होती नहीं है सर पता है नहीं बहुत अच्छी साइड में भी सब बच्चों का ही काम है और मैं पूर्णिमा हार्दिक स्वागत तालियों के साथ सबका हार्दिक स्वागत करें और सबसे आग्रह करूंगा कि चूंकि देश सबसे पहले नेशन फर्स्ट राष्ट्र के प्रति भक्ति हमारा पहला कर्तव्य और इसी भावना को साकार करते हुए मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रगान के लिए कृपया सावधान की मुद्रा में सभी रहें कुछ ही क्षणों में राष्ट्रगान होगा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत के लिए हम सब की ओर से और स्वागत के बाद मैं निश्चित रूप से ये विश्वास करता हूँ कि आप सब अतिथि के साथ साथ अब मेजबान भी हैं मेहमान के साथ आप मेजबान भी हैं और चूंकि सूरज ढल चुका है और एक सुहानी रात आज की शाम वार्षिकोत्सव केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सूरतगढ़ का और कुछ ही क्षणों में कुछ ही देर में आसमान पर चंद्रमा भी होगा तारे भी होंगे और जो मस्ती होगी और बच्चों का प्रदर्शन होगा बच्चों की भावनाएं हमारे साथ होंगी तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं
श्री भूपेश कुमार स्वामी सर का कि ग्रीन वेलकम के साथ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। के लिए जिस प्रकार चांद आता है पूर्णिमा को लेकर आता सूरज का अनुज राकेश यानी कि सूरज का छोटा भाई चांद आने को है और स्वागत का कोमल सपना लेकर आतुर खड़े भूपेश मैम सपना और श्री भूपेश कुमार स्वामी सर, हार्दिक स्वागत सर आप सभी का। हेलो हाय नमस्ते सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोले लम्हों को कर दे गुलाबी जश्न दिखने लगेंगे सलामी अपना फेमस है याद आना अपने सर को भी याद आना छोड़े दुनिया से शर्माना Jai
शैक्षिक लेखा जोखा है, वर्ष भर की गतिविधियां हैं, उनको लेकर हमारे बीच आ रहे हैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री भूपेश कुमार स्वामी सर। जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन, स्वागत। शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ परम सम्मानीय एयर कोमोडोर अनुज गुप्ता सर, जो कि हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष भी हैं। मैं स्वागत करता हूँ मिसेस पूर्णिमा गुप्ता का, मैडम प्रेसिडेंट है अफवा 35 विंग एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ से। मैडम ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज हमारे वे बच्चे जिन्होंने पूरे वर्ष पर्यंत होने वाली सीसी एक्टिविटीज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित भी करेंगी। मैं स्वागत करता हूँ ग्रुप कैप्टन कुलेंदु प्रकाश सर और मैडम समीक्षा का। पिछले 1.5 साल से मुझे इस विद्यालय में सर और मैडम का पूरा सहयोग और एक तरीके से मैं कहूँगा हमारे विद्यालय पर इनका आशीर्वाद भी रहा, जिससे कि हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति की राह पर है। मैं स्वागत करता हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र कुमार जी का, जो कि कमांडिंग ऑफिसर है मिलिट्री हॉस्पिटल अयोध्या कैंट के। मैं स्वागत करता हूँ विंग कमांडर आशीष जी का, जो कि स्टेशन मेडिकल ऑफिसर है और हमारे डीएमसी के माननीय सदस्य भी हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्री महेश कुमार जी का सपरिवार कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय हमारे विद्यालय के लिए निकाला और सर हमेशा से हमारे साथ ही रहे हैं। उड़ीसा में भी सर मेरे साथ थे और यहाँ राजस्थान के टनियोर में भी सर मेरे पड़ोसी विद्यालय में ही है। मैं स्वागत करता हूँ सर आपका। मैं स्वागत करता हूँ श्री राम अवतार गुडक जी प्रिंसिपल और श्री वर्मा जी वाइस प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ से। मैं स्वागत करता हूँ श्री पुष्कर जी का, जो कि प्राचार्य है राठी स्कूल सूरतगढ़ से। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ श्री अनिल चुप सर और श्री सुची कोठारी सर का, जो कि डायरेक्टर है ब्लॉसम अकेडमी से। सर स्वागत है आपका। मैं स्वागत करता हूँ विंग कमांडर अमोल प्रकाश जी का भी। वे हमारे पेरेंट मेंबर भी हैं विद्यालय के। सर के 2 बच्चे हमारे विद्यालय में ही पढ़ते हैं। मैं अपने वार्षिक रिपोर्ट एक वॉइस ओवर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। Achievements and glories of any school. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide them a platform for holistic development. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it the area of academics, sports, discipline, leadership and more. Knowledge अर्थात ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये वो धन है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता है। The session 23-24 commenced on a wonderful note when the results of CBSE board examinations came out. The Vidyalaya produced 100% results in classes 10th and 12th both. All 137 students appeared in the board exams were declared pass with quality result. एक और विद्यालय की 12th ह्यूमैनिटीज की छात्रा कुमारी निकिता ने 97.4% के साथ बोर्ड के कुल विद्यार्थियों के 1.5% बच्चों में जगह बनाते हुए 10,000 रुपए का कैश प्राइज जीता। वहीं दूसरी ओर विज्ञान और वाणिज्य के वर्ग में भी बच्चों का प्रदर्शन शानदार रहा। कुमारी मानसी ने भी 10वीं कक्षा में 96.6% मार्क्स के साथ विद्यालय का नाम जयपुर रीजन में रोशन किया। KV1 has taken a leap from 46th position to 12th position in class 10th at regional level and from 26th position to 11th position in class 12th. This shows our incessant progress in academics. इस वर्ष के रिजल्ट की सबसे खास बात ये रही कि 10th और 12th पढ़ाने वाले हमारे सभी शिक्षकों को माननीय डिप्टी कमिश्नर ने गोल्ड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इन सभी शिक्षकों का परफॉर्मेंस इंडेक्स KVS एवरेज से 10 पॉइंट से भी अधिक रहा। Sports competitions inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. हर वर्ष आयोजित होने वाले KVS रीजनल स्पोर्ट्स मीट में हमारे विद्यालय के बच्चों ने अलग-अलग खेलों में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते।
सबसे शानदार उपलब्धि रही मास्टर जयंत की, जिन्होंने तीरंदाजी में केवीएस नेशनल गोल्ड जीता। मास्टर प्रीत सिंह ने योग में और जयंत ने तीरंदाजी में एसजीएफआई खेलकर विद्यालय का नाम रोशन किया। KVS headquarters has awarded rupees 20,000 to Master Jayant for his outstanding performance at KVS Nationals. KVS provides the best platform in co-curricular activities, which are held systematically to develop a child physically, morally, socially, and mentally. Regular inter-house activities are held in which the students participate and display their caliber. हमारे विद्यालय के 4 बच्चों ने रीजनल लेवल साइंस कंपटीशन में, जो कि अलवर में आयोजित हुआ, अलग अलग श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया। They are Kashish from class 11 science secured 3rd position, Aditya and Lokesh from class 8 secured 1st position, and Ashwin from class 8 secured 2nd position. 3 of them represented our region at national level science exhibition organized at KEET University, Bhubaneswar. In quiz competition organized by Bureau of Indian Standards, Kumari Radha, Aryan Gupta and Arav Srivastava qualified for the nationals. Radha secured 3rd position in this quiz organized at New Delhi. As per the result declared by Chief Postmaster General Jaipur, Radha of class 10 has again brought laurels by securing 2nd position in international letter writing competition, in which students of all the schools of Rajasthan participated. She shall be awarded rupees 10,000 for the same. In NCC, all the 25 students cleared examination with A grade. After passing through several stages, 2 scouts and 2 guides of our Vidyalaya qualified for Rashtrapati Puraskar testing camp. Center of Science and Environment has recently given Green Award to our KV. The credit goes to the whole team, Shri SM Saini, Shri Sunil and Shri Mangilal in particular for their tireless efforts. विभिन्न क्षेत्रों में इन उपलब्धियों के लिए मैं विद्यालय के टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए एक बार फिर उनकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उच्चाधिकारी विशेषकर श्री BL मरोड़िया सर, डिप्टी कमिश्नर एवं सभी असिस्टेंट कमिश्नर सर को मैं साधुवाद देता हूं। हमारे माननीय चेयरमैन VMC वायुसेना 35 विंग सूरतगढ़ के द्वारा समय समय पर मिले सहयोग एवं कैडमो सर का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अंत में एक विद्यालय अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहता है, 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या दस्तखत दूं अपने वजूद का है दोस्तों, क्या दस्तखत दूं अपने वजूद का है दोस्तों, किसी के जहन में आऊं और वो मुस्कुरा दे, बस यही काफी है, बस यही काफी है। जय हिंद, जय भारत। योगदान है विद्यालय प्रशासन और चेयरमैन सर, जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी का सहयोग इसमें सम्मिलित है और बच्चों की मेहनत। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से सर की बात पर हम इस चीज की मोहर लगाएं कि ये प्रयास हम सबका मिलकर है, हम सब एक विद्यालय के, एक परिवार के सभी सदस्य हैं। और इसी क्रम में मैं अब चाहता हूँ कि मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को कि आशीर्वचन के द्वारा हमारी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों का मंच पर स्वागत और प्राचार्य महोदय जी से आग्रह है कि विशिष्ट अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आए। एक जोरदार माननीय प्रिंसिपल of the school, PM Shri KV number 1 Shri DK Swami. Respected parents, principals from various schools of Suratgarh. I am glad that so many principals of schools of Suratgarh have come here, and they should witness this exceptional performance which is going to be in front of you after some time, and I am sure it is making a mark in their mind and a competition to the other schools की ऐसा भी कर सकते हैं। उस पर मैं बाद में आता हूँ। मेरे SMC के members,
officers from Air Force Station Suratgarh and the military camp, and सबसे important, my dear students, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रिंसिपल का धन्यवाद देना चाहूँगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे और मेरे परिवार को आपने इस एनुअल डे के लिए आमंत्रित किया। और किसी भी स्कूल के लिए जो एनुअल डे होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उस दिन एक सेशन का अंत हो रहा होता है और इमीडिएटली उसके बाद नया सेशन शुरू होता है। सभी बच्चे अपग्रेड करते हैं नई क्लास में और जितने भी अचीवर्स होते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो एक एनुअल डे का सभी को इंतजार रहता है। और जब प्रिंसिपल श्री डी.के. स्वामी मेरे पास आए एनुअल डे के लिए रिक्वेस्ट लेकर कि मैं एज ए चीफ गेस्ट यहाँ आऊँ, तो मैं मना नहीं कर पाया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनिशियली कि उसको थोड़ा कम रखिएगा 1 घंटा, तो वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, कम से कम 2.5 घंटा तो रहेगा, आपको बैठना पड़ेगा। और नाउ मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद 2.5 घंटा भी कम होता, क्योंकि जिस तरह से एक सरप्राइज एलिमेंट था बाहर जब मैं आया स्कूल में, तो बहुत ही शानदार बच्चों की जो उन्होंने साइंस एग्जीबिशन मुझे प्रस्तुत करी, इट टच माई हार्ट बिकॉज आई एम क्लोज टू साइंस। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे इंटरेस्ट है इसमें। और बच्चों से मुझे लगा कि यस, मेरा जो ओपिनियन था कि सूरतगढ़ एक बहुत ही रिमोट एरिया है, यहाँ पे इस तरह से मुश्किल होगा करना, लेकिन जिस तरह से प्रिंसिपल और टीचर्स ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और बच्चों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया उसको, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल को। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह से अपने बच्चों को आप ट्रेन कीजिए अलग अलग चीज़ों के लिए। साइंस, उसके बाद जब मैं अंदर आया तो आर्ट एग्जीबिशन और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी। मैं अपनी धर्मपत्नी को बता रहा था कि मैं भी जब स्कूल में था तो हमारी पेंटिंग्स भी लगती थी कई बार, और साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे अपने स्कूल के टाइम की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा आप सबका कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और इस तरह से आप सबने स्कूल के थ्रू, स्कूल के बच्चों के थ्रू और टीचर्स के थ्रू इतनी मेहनत करी, इतना सब आपने मेरे लिए प्रस्तुत किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब मेरे लिए नहीं था, नॉट फॉर चीफ गेस्ट, इट्स फॉर एवरीबडी। जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, मेरे को लगता है उन्होंने देखा होगा साइंस एग्जीबिशन, देखा है कि नहीं? पेरेंट्स ने देखा? ओके। तो सभी वहीं से आए और सबने साइंस एग्जीबिशन देखा और उसके अलावा आर्ट एग्जीबिशन भी देखा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा सभी बच्चों को कि जब उनकी चीज़ें डिस्प्ले होती है तो आगे भी उनका बाकी बच्चों को मिलता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, जिससे कि मुझे भी लाइमलाइट में आना पड़े और अच्छा लगता है। तो इस सभी के लिए, इस सभी इतनी मेहनत के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिविल स्ट्रीट में कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं, आजकल जो कॉमन टर्म चल रही है फ्लैश मॉब, जिस तरह से आपने ये स्वागत जो डांस था, that was not part of the program but it was very encouraging, interesting and the जोश, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बड़े शहर में हूँ और इतना सुंदर बच्चों ने परफॉर्म किया। जो स्वागत डांस था बहुत ही सुंदर और मुझे मन किया कि हम भी जाके डांस करें, लेकिन अभी इतना हो नहीं पाया, लेकिन किसी दिन करेंगे, बच्चों के साथ आके हम डांस भी करेंगे। इनफैक्ट मैं बीच में एक दिन आया था तो जब उससे लंच चल रहा था, यहीं पार्क में बच्चे बैठे हुए थे, प्रिंसिपल के साथ मैं राउंड ले रहा था स्कूल का, तो काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे। और मैंने सभी पेरेंट्स को बता दूं कि आप जितने भी मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बना के बेचती हैं, कोई नूडल्स, कोई रोल, कोई समोसा और ये सब बना के आपके बच्चे लेकर आते हैं, मैंने सब टेस्ट कर लिया है। तो आप उसको बेचते रहिए, मैं खाता रहूँगा यहाँ पे बीच बीच में आते हुए। तो बहुत अच्छा लगा, वो बचपन की याद आई। बाकी बच्चों
के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज कोई लिमिट नहीं है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा और टीचर्स को भी। हमारे टाइम में या आपके टाइम में भी जो अभी जिनकी एज 40 से ऊपर 40 से ऊपर हो गई है, तो मानेंगे कि अपने टाइम में होता था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है या आर्म फोर्सेज में जाना है। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी, मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन आज सभी बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने स्किल के हिसाब से अपना भविष्य चुन सकते हैं। वो चाहे संगीत हो, चाहे शेफ हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में इतना देखिए सभी स्पोर्ट्स प्रॉस्पर कर रहे हैं पूरे इंडिया में और पैसा भी है। स्टॉक मार्केट हो, टीवी आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, रिपोर्टर हो, हजारों ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो मैं सभी टीचर्स और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जाने और उनके हिसाब से उसका भविष्य तय करें। आप सभी ने 3 इडियट्स देखी होगी और वो तारे ज़मीन पर देखी होगी, तो फोर्स ना करें अपने बच्चों को। अभी यंग है और पूरी जिंदगी पड़ी है। स्कूल में कितना हम साल गुजारेंगे, कम से कम जस्ट 15 years ऑफ आवर लाइफ वी आर स्पेंडिंग इन स्कूल एंड देन अनदर 3 years इन कॉलेज। लेकिन बच्चे के ऊपर अगर कोई प्रेशर आ गया तो उसकी डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगी। तो सभी पेरेंट्स और टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेशर ना डालें। ठीक है, एग्जाम से मार्क कम आएंगे कोई बात नहीं, IIT का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेगा, ह्यूमैनिटीज में जाएगा। ह्यूमैनिटीज इज द फ्लोरिशिंग फील्ड एंड जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं आजकल वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी है ह्यूमैनिटीज। और आज अब इंटरेस्टिंग बन गई है। किसी एक जमाने में होता था कि आपका आंसर अगर 2 पेज का नहीं है तो हिस्ट्री में मार्क्स नहीं मिलते थे, तो इस वजह से वो लेता ही नहीं था क्योंकि रटना बड़ा मुश्किल होता था आंसर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप सब शायद एग्री करेंगे मुझसे कि हम सभी के जीवन में, ज्यादातर के लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, इंक्लूडिंग टिल नाउ आई कैन से दैट इवन आई डोंट हैव एम इन लाइफ। करना क्या है, हम चले आ रहे हैं, सुबह उठे, एक पहले ग्रेजुएशन करी, फिर नौकरी करी, 60 साल में रिटायर हुए, पेंशन ली और मर गए। सिर्फ इसी के लिए हम आए हैं जिंदगी में, इस धरती पे, इस दुनिया में नहीं। तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक लक्ष्य दीजिए बच्चे को कि जीवन में कुछ लक्ष्य आपको अचीव करना है, वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा। उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आपके पास 4-5 चीजें, 10 चीजें, 1000 चीजें हैं, तो आप बच्चा खुद डिसाइड करेगा और उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए आप हेल्प करिए। दैट इज आवर जॉब एज पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो आई श्योर आप सब लोग इसका ध्यान रखेंगे और चाहे सूरतगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, इट इज द रोल ऑफ द टीचर्स। गुरु जो है वही बच्चे का भविष्य बनाता है। जिस डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे वो वैसा ही बनेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एज है किसी भी बच्चे के लाइफ में कि जिस ढांचे में आपने डाल दिया उसको, वो वैसा ही बनेगा। अगर आपने उसको इंट्रोवर्ट बना दिया तो इंट्रोवर्ट रहेगा कुछ टाइम के लिए, कम से कम 10-15 साल। हो सकता है कि बाद में वो खुल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द नेक्स्ट गुरु। और एक्सट्रोवर्ट बनाना है तो एक्सट्रोवर्ट बढ़िया पूरा खिलेगा बच्चा। तो अब आपके ऊपर है एज पेरेंट्स एंड टीचर्स कि आप उस बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। बच्चों से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्कूल के दिन सबसे अच्छे होते हैं। और अभी भी अगर कोई हम सभी लोग बोलते हैं कि स्कूल में कितना मजा था, कोई चिंता नहीं थी कि नौकरी पे जाना है, सुबह उठना तो होता ही है, लेकिन कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो एंजॉय दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपनी हॉबीज डेवलप करिए, खूब खेलो, लेकिन मोबाइल कम, मोबाइल और ऑनलाइन जो आपका टाइम है उसको कम से कम कीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। बाकी बच्चों से यही कहूँगा कि दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा ठीक है मोबाइल पे, बट उसके अलावा खेलना बहुत जरूरी है, बाहर जाना बहुत जरूरी है, दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। और अंत में
माननीय प्रिंसिपल जी ने बताया कि आपने बहुत मेहनत करके एक रंगारंग कार्यक्रम जो अभी आप देखने वाले हैं वो तैयार किया है। मैंने इसीलिए उनको रिक्वेस्ट किया कि जो मेरा एड्रेस है, जनरली चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल के एड्रेस को लोग कहते हैं कि बोरिंग होता है, तो सब इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे बच्चे परफॉर्म करें, हम उनको आनंद लें उनके परफॉर्मेंस देख के। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सभी का कोई ना बच्चा यहाँ परफॉर्म करेगा, कुछ कर चुके हैं और कुछ करेंगे। तो मैं भी उसी रंगारंग कार्यक्रम का को देखने को उत्सुक हूँ। और एक बार फिर आप सभी को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि वर्ष भर में बच्चों के द्वारा उनके नन्हे कवि को, नन्हे लेखक को जगाते हुए बच्चों ने अपनी कुछ रचनाएं संकलित की है। और यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो शैक्षिक विद्यालय पत्रिका है उसका शीर्षक हमने रखा है नवजीवन, यानी कि और कुछ झलकियां हमारी विद्यालय पत्रिका की छोटे छोटे बच्चों ने, आप देखेंगे कि इस तरह इसके बाद लोकार्पण के पश्चात यह सभी के लिए उपलब्ध होगी। और इसमें आप Teachers, proud parents, and most importantly, our incredible students. So without further ado, let us dive into this celebration with enthusiasm, joy, and a sense of togetherness. Sit back, relax, and get ready for an unforgettable experience at our annual school function. So raise your hand and clap for annual function of 2024. Thank you for being here and let the festivities begin. So the first performance is going to be Gujarati dance. केम छो? बस इतनी गुजराती आती है हमें, पर हमें कम मत समझना। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गुजराती के बारे में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। Very excited to see these talented kids performing the very beautiful and energetic dance performance. तो उन सभी बच्चों का स्टेज पर स्वागत है। अरे જોવા છોકરીને પોતાની વાંગડીઓ સાથે રમણીય જ ખુશ થતી જાય છે। હા, અમને તો તૈયાર થઈને ફરવા સિવાય કશું આવડતું જ નથી। આ શું જાણે મેલાના રંગ છે? તો તને બહુ બધું આવડે છે ને અમને જોવા સિવાય। ચાલો આ છોકરીઓને દિખાડીએ મેળાના અસલી રંગ, તાલીઓ અને નગારાની સંગ। એ હાલો! અરે આ છોકરાઓ શું જાણે આ ગુજરાતી રંગ
કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને નાના એવા સપનાની રેત પાણી ડગલીને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો કાળો ખલાસી એવો હાડે ખલાસી એવો કાળો ખલાસી એવો હાડે ખલાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો જે મજાના ખાલી વાવટા બજાવા એવો હાડે ખલાસી ગોતીલો Such a wonderful and energetic performance. A huge round of applause for these chokras and chokris. And in today's generation, that is mobile overuse. तो हमारा अगला डांस इसी टॉपिक पर आधारित है. So, welcoming the kids from class 3rd who will give out their message through their dance. So, welcome their kids with a huge round of applause. नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, पहले मुझे फोन दो. नहीं बेटा, फोन नहीं देखते. मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा. अच्छा अच्छा ये लो, लेकिन बस खाना खा लो. मेरी किसने तो सनम तूने ओ चैन चुराया मेरा किसने तो सनम तूने तेरी बातों में छा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान इसे समझाना. मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ. इसने बहुत कुछ खाया पिया है. ये
रात की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। Thank you and I love you, Mommy and Papa, for this. हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा हो न हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा हो न हो। रिश्तों से ज्यादा वक्त हम तब अपने फोन को देते हैं, भूल जाते वो खुशियां जो उनके साथ रहने लगती है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। मैंने तो अपने भाई को खो दिया, ये गलती आप मत करना, क्योंकि इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं। विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ता है योग, जटिल से जटिल रोगों की कमर तोड़ता है योग। We all know that yoga is very beneficial for us, our physical and mental well-being. लेकिन हम खुद जानते हैं कि हाँ, हम सभी में से कोई बहुत गिने चुने लोग ही होंगे जो रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते होंगे। तो इसीलिए हमारी अगली परफॉर्मेंस by these little kids is going to inspire us to practice yoga every day. Also, there's a fusion of joyful dance moves with the asanas. So, welcoming the students of class 2nd for their performance. Put your hands together for these students. सदां बोधिवासं
बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो वेद नाचो, बल में घोड़े जैसे भाग चोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 अच्छी मेरी जैसा करता नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। समस्तामलेशं विवेकाधीशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेहं भजेहम्। सुरारी बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवां बोधिधीरं भजेहं भजेहम्। हर संगीत का अपने जीवन में और हमारे लोक जीवन में एक अलग महत्व है, और जब ये मिल जाते हैं तो किस प्रकार का एक समय बनता है संगीत की नई ऊंचाइयां जो हमें छूने को मिलती है। इसका एक मुजाहिरा, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है इस आने वाली प्रस्तुति के द्वारा। जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन। शक्ति
Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with your body. और आप सबने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे अभिभावक, प्रशासन, शिक्षक, छात्र जो हर रूप में अपना योगदान इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का जो नाम है समागम, इसकी सार्थकता आज हमारे सामने है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और आग्रह करूँगा प्रिंसिपल सर से कि विशिष्ट अतिथि महोदय और मैं पूर्णिमा जी को मंच पर लेकर आए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जो केशव क्लास 7 से सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। यस सर, थोड़ा पास होइए, थोड़ा यस। आपकी तालियां ही बताएंगी कि इस समागम में आपका योगदान का जो एक प्रकार है वो ये भी है। केशव के बाद जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से अपनी कलाओं का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अगला नाम है विदिशा। हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में इस बच्ची ने
जो पहला स्थान है वो सुरक्षित किया है। श्रावणी, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडियन सोसाइटी, पोस्टर मेकिंग में बच्ची ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 8B की यह छात्रा, जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन, उत्साहवर्धन। और आपकी जो तालियां हैं इन बच्चों के लिए संजीवनी का सा कार्य करेंगी। अगला नाम है दक्षा राजपूत। वीर गाथा प्रोजेक्ट में बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 8B की यह छात्रा दक्षा। अगला नाम दीपेंशु। हिंदी दोहा रेसिटेशन, हिंदी दोहा गायन में इस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दीपेंशु ने। अगला नाम है प्रियंका। एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइंग कंपटीशन में 8A की छात्रा ने पहला स्थान सुरक्षित किया है, प्रियंका ने। अगला नाम है आरती। राखी मेकिंग कंपटीशन, हर त्योहार, हर अवसर, हर रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो राखी कंपटीशन में आरती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आसिफ रजा ने राखी कंपटीशन में ही पहला स्थान प्राप्त किया है, आसिफ रजा। क्लास 10B की छात्रा मेघा नाथ। ऐसे राइटिंग में पहला स्थान इस छात्रा ने प्राप्त किया है, मेघा नाथ। अगला नाम है प्रज्ञा शर्मा। प्रज्ञा शर्मा ने पोएट्री रीडिंग और इस फेरिस्ट में अगला नाम इंग्लिश पोएम रेसिटेशन। SI ये छात्रा। सर थोड़ा इधर देखिए सर। यस स्टडी ओके। SI विस्मिता इंग्लिश पोएम रेसिटेशन क्लास 1st की ये बच्ची। जोरदार तालियों से बच्ची का अभिनंदन। कितने उत्साह से आपके समक्ष आ रही है। अगला नाम है दशमीत। क्लास 1st हिंदी स्लोगन कॉम्पिटिशन। दशमीत हिंदी कैलीग्राफी में क्लास 1st की छात्रा मोनिका। यस इधर देखिए ओके। अनन्या वत्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्लास 2nd की छात्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ओके। और कुछ देर पहले जैसे कि मौसम ने थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था तो थोड़ी बातों की गड़गड़ाहट सुनाई। रूही प्रिया। अगला नाम है लक्ष्य ठोकर। पेपर फोल्डिंग में क्लास 2nd प्राप्त किया है। यस बेटा। क्लास 3rd हिंदी पोएम रेसिटेशन में इस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यस बेटा। अगला नाम है हंसिका। EVS एग्जीबिशन तरह से प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लास 4 की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। में क्लास 5th के छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। से ऐसे राइटिंग कंपटीशन में क्लास 11 हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ। नूपुर शर्मा वीर गाथा प्रोजेक्ट में शैक्षणिक स्तर पर छात्रों ने अपनी प्रतिभा को जोरदार तालियों से छात्र की उपलब्धि के लिए अभिनंदन। अगला नाम है तनु। 11th मानसी क्लास 11 और आर्ट्स और साइंस के बाद कॉमर्स को कैसे बोल सकते हैं, तो कॉमर्स को ने 78% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद जैसा कि आपने ये गौरव की बात है, जयंत 11th साइंस है क्लास 8 के आदित्य का, जिन्होंने रीजनल साइंस एग्जीबिशन में महसूस कराया है और रीजनल साइंस एग्जीबिशन में ही छात्र और बहुमुखी प्रतिभा की धनी छात्रा राधा, जिसने एग्जीबिशन में इन छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया है। तो इस विशेष उपलब्धि के लिए छात्रा का अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि से
विशिष्ट आग्रह करूंगा कि जो ट्रॉफी है वो भेंट कर हमारा मान बढ़ाए। और इस ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत ये जो ग्रीन अवार्ड है, इसमें आप देखेंगे ये अवार्ड ही नहीं, विद्यालय में जो ग्रीनरी है और अगला नाम है श्री मांगीलाल जी का। और मांगीलाल जी को आप देखेंगे कि अपनी गेट ड्यूटी देते रहते हैं, तो जोरदार तालियां मांगीलाल जी के लिए। और इस ग्रीन अवार्ड के रूप में जो विशेष उल्लेखनीय जो प्रतियोगिता रही, वर्ष भर की उपलब्धियां रही, उनके आधार पर जो मूल्यांकन किया गया, उस मूल्यांकन में जो 2 हाउस हैं उन्होंने कुछ पोजीशन सिक्योर की है। तो सेकंड पोजीशन में नाम आता है, जिस नाम के बैठिए सभी बच्चे, तो ये नाम है अशोक सदन, जिसके प्रभारी श्री सुनील जोरन सर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अपने बच्चों के साथ श्री संदीप सर मंच पर आए और ये ट्रॉफी प्राप्त करें। से हमारा अभिनंदन और स्वागत है आपका, उत्साहवर्धन। और ये तीसरा प्राप्त किया है, गौरवान्वित करता है ये क्षण। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आग्रह करूंगा कि मैम और सर को ये भेंट प्रदान करें। और सर निश्चित रूप से आपने हमें गौरवान्वित किया है, आपके पढ़ाने से जो माहौल है वो खुशनुमा हुआ और एक नई